नमस्कार, मैं विशु और आज दिनांक 14 सितंबर 2025 के भारत समाचार में आप सभी का स्वागत करता हूं। हर रोज़ की तरह आज भी हम देश में हो रही मौजूदा बाढ़ की स्थिति और केंद्रीय जल आयोग द्वारा जारी एडवाइजरी और फ्लड बुलेटिन के बारे में चर्चा करेंगे। आइए आज का बुलेटिन शुरू करते हैं। राहत की बात है कि आज दोपहर तक केंद्रीय जल आयोग की रेड बुलेटिन रिपोर्ट के अनुसार किसी भी नदी में रेड अलर्ट यानी अत्यधिक बाढ़ की स्थिति नहीं है, जबकि उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, असम और पश्चिम बंगाल के कई जिलों में ऑरेंज अलर्ट है। इन प्रदेशों में कई प्रमुख नदियां जैसे कि गंगा, यमुना, अगलार, गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी, सरदा, सोन, सरजू, बया, परमान, सोनार, काली सिंध, घाघरा, रुकनी, धनसिरी, बूढ़ी दिहिंग, दिखू और तिस्ता खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। जल स्तर और आगामी पूर्वानुमान से जुड़ी विस्तृत जानकारी के लिए आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे स्क्रीन पर उपलब्ध है। आगे बढ़ने से पहले बात करते हैं पिछले 24 घंटों में वर्षा के आंकड़ों के अनुसार प्रमुख वर्षा प्रभावित क्षेत्रों के बारे में, जो कुछ इस प्रकार हैं। दक्षिण उत्तराखंड, उप हिमालय पश्चिम बंगाल और उससे सटा बिहार, पश्चिम मराठवाड़ और उससे सटा मध्य महाराष्ट्र, सागरी महाराष्ट्र, अत्यंत दक्षिण असम और उससे सटा त्रिपुरा। आइए अब केंद्रीय जल आयोग द्वारा जारी की गई फ्लड एडवाइजरी पर एक नज़र डालते हैं। शुरुआत करते हैं उत्तराखंड से। उत्तराखंड के विभिन्न जिलों में अचानक जलस्तर बढ़ने की संभावना जताई गई है। भागीरथी, शारदा, रामगंगा, ऊपरी यमुना, ऊपरी गंगा और इसकी सहायक नदियों में जलस्तर में अचानक वृद्धि की संभावना के कारण टिहरी गढ़वाल, पौड़ी गढ़वाल, बागेश्वर, अल्मोड़ा, चंपावत, नैनीताल और देहरादून जिलों में अगले 2 दिनों तक सामान्य से गंभीर बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। बात करते हैं सिक्किम और उप हिमालय पश्चिम बंगाल की। तिस्ता, जलढाका, तोरशा, रायडक और संकोच नदियों में जलस्तर बढ़ने से अलीपुरद्वार, जलपाईगुड़ी और कूच बिहार जिलों में अगले 24 घंटों के भीतर सामान्य से अधिक बाढ़ की स्थिति बनने की संभावना है। प्रशासन सतर्क है और लगातार निगरानी की जा रही है। वहीं महाराष्ट्र की बात करें तो मानसून प्रवाह के तेज होने के कारण आगामी 2 दिनों के दौरान रायगढ़, रत्नागिरी, पुणे और सतारा जिलों में बहुत भारी वर्षा की संभावना है। इसके परिणाम स्वरूप इन जिलों की सावित्री, वशिष्ठ, शास्त्री, कांजवी, काल, उल्हास, अंबा, बाब, कुंडलिका तथा अन्य पश्चिम वाहिनी नदियों में जल स्तर में वृद्धि और सामान्य से अधिक बाढ़ की स्थिति बनने की आशंका है। कृष्णा बेसिन में भी अगले 2 दिनों के दौरान भीमा, नीरा, कोयना और वारणा नदियों में तेज जल प्रवाह और सामान्य से अधिक बाढ़ की स्थिति की संभावना जताई गई है। साथ ही कोयना, वरना, वीर और उज्जैनी जलाशयों में निर्धारित सीमा से अधिक जल प्रवाह होने की संभावना है। इसके अतिरिक्त ऊपरी गोदावरी क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले औरंगाबाद और बीड़ जिलों में भी अगले 2 दिनों के दौरान जलस्तर में वृद्धि और तेज जल प्रवाह की स्थिति बन सकती है। नागरिकों से अपील है कि वे नदी किनारे जाने से बचें, प्रशासनिक निर्देशों का पालन करें और सतर्क रहें। तेलंगाना की बात करें तो पिछले दिनों हुई अत्यंत भारी वर्षा और गोदावरी नदी के ऊपरी जलग्रहण क्षेत्र में भारी वर्षा के कारण मंजीरा, मनेर, कडम, वर्धा नदियों तथा उनकी सहायक नदियों में गोदावरी नदी के मुख्य प्रवाह में जल स्तर में वृद्धि और सामान्य से लेकर गंभीर बाढ़ की स्थिति की संभावना है। इसीलिए बी कोटागुडेम, आदिलाबाद, कुमारम भीम, निर्मल, निजामाबाद, कामारेड्डी, एडक, संगारेड्डी जिलों में अगले 48 घंटों तक सतर्कता बरतने की सलाह दी जाती है। इसके अलावा निजाम सागर, सिंगूर, कदम, श्रीराम सागर और गोदावरी बेसिन के अन्य प्रमुख जलाशयों में निर्धारित सीमा से अधिक जल प्रवाह की संभावना है। वहीं असम की बात करें तो अगले 2 दिनों के दौरान बराक नदी और उसकी सहायक नदियों विशेषकर कुशियारा, कटाकल, लोंगई, जुरी में जलस्तर में वृद्धि और सामान्य से अधिक बाढ़ की स्थिति की संभावना है। यह स्थिति मुख्यतः कछार, हैलाकांडी और करीमगंज जिलों में बनी रहेगी। ब्रह्मपुत्र नदी में भी अगले 2 दिनों तक जलस्तर में वृद्धि और तेज जल प्रवाह के साथ सामान्य से अधिक बाढ़ की स्थिति का अनुमान है। यह स्थिति मुख्यतः देसांग, लोहित, डिब्रू, धनसिरी और कोपिली नदियों में बनी रहेगी, जो चरेदेव, तिनसुकिया, गोलाघाट और करबी अंगलोंग जिलों को प्रभावित कर सकती है। अब रुख करते हैं अरुणाचल प्रदेश की ओर। अरुणाचल प्रदेश में अगले 24 घंटों के दौरान ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदियाँ सिंकी, दिक्रोंग, सुबनसिरी और सियांग में तेज जल प्रवाह की संभावना है। यह स्थिति मुख्य रूप से पापुमपारे, कोरुंग कुमे और पश्चिम सियांग जिलों में देखी जा सकती है। लोगों से अपील है कि वे सतर्क रहें,
इसी के साथ आज के बाढ़ समाचार यहीं समाप्त होते हैं। आप सभी से निवेदन है कि केंद्रीय जल आयोग द्वारा उपयोग किए जाने वाले महत्वपूर्ण शब्दों और परिभाषित शब्दावली को समझने के लिए हमारा परिचयात्मक वीडियो अवश्य देखें, जिसका लिंक आपको नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसी के साथ आप जारी किए गए बाढ़ पूर्वानुमान की अधिक जानकारी के लिए कृपया हमारे फ्लड वॉच इंडिया मोबाइल ऐप पर भी विजिट कर सकते हैं। सूचित रहें, सुरक्षित रहें और हम आपको अगले बुलेटिन में मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।